तो फ्रेंड्स गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। मतलब अकाउंटिंग टर्म्स कौन सी टर्म्स, ये वो सब टर्म्स हैं जो आज की बिजनेस वर्ल्ड में यूज़ होने वाली टर्म्स हैं। इन्हीं टर्म्स का यूज़ करते हुए हम अपने अकाउंट्स ऑफ बिजनेस, मतलब जितने भी अकाउंट्स हम मेंटेन करेंगे वो इन सब टर्म्स को यूज़ करते हुए करेंगे कि बिज़नेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, इवेंट्स क्या होते हैं, अकाउंट्स क्या होते हैं, कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग क्या होती है, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, एसेट्स क्या होती है, एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ये सब टर्म्स का अर्थ क्या होता है। इन्हीं अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ेंगे आज हम, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारी बिज़नेस ट्रांजैक्शन। बिज़नेस ट्रांजैक्शन होती क्या है? फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। इट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करती रहती है, फाइनेंशियल पोजीशन इससे चेंज होती रहती है। इट मीन्स जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है। फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स हमारी एसेट्स चेंज होती है, हमारी लाइबिलिटी चेंज होती है, हमारी कैपिटल भी चेंज होती है। ओवरऑल हम समझे तो हमारी पूरी बैलेंस शीट चेंज होती है। एक ट्रांजैक्शन से हमारी पूरी बैलेंस शीट चेंज हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वैन गुड्स आर परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश और ऑन क्रेडिट, और वैन सैलरीज आर पेड टू एम्प्लॉयर्स। ओके, अब ट्रांजैक्शंस में भी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। वो कौन कौन सी हैं? एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? जब फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं, जब कोई बिज़नेस ए बिज़नेस बी से कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होती है। जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। और एंड इंटरनल ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? जब इन बिटवीन द बिज़नेस होता है। जैसे हम कह सकते हैं इंटरनल में डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स, वो होती है हमारी इंटरनल, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इवेंट्स। इवेंट्स क्या होता है? इट इज़ ए रिज़ल्ट विच इज़ क्रिएटेड बाय ट्रांजैक्शन। इट मीन्स कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं हम, उसका कोई ना कोई रिज़ल्ट ज़रूर निकलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने कोई भी गुड्स परचेज़ किए हैं तो इसका रिज़ल्ट क्या निकला? हमारा कैश गया। लेकिन जो हमने गुड्स परचेज़ किए हैं, कुछ न कुछ तो परचेज़ किए, वो गुड्स हमारे बिज़नेस में आई, बिज़नेस से कैश गया, तो इस रिज़ल्ट्स को ही क्या कहते हैं? इवेंट्स, ठीक है। नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज़ अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? द इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस ऑफ लाइक नेचर आर रिकॉर्डेड, एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड एट वन प्लेस। इट मीन्स सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस एक जगह रिकॉर्ड करना, ठीक है। सेकंड है एन अकाउंट इज़ ए रिकॉर्डेड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। सेम वही बात है कि मतलब पर्टिकुलर पर्सन और आइटम की वो सभी ट्रांजैक्शंस एक जगह रिकॉर्ड करना, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इन अकाउंटिंग वी कीप ए सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल एसेट्स, लायबिलिटीज़, एक्सपेंस और इनकम। इस पॉइंट्स में ये पॉइंट्स एक्सप्लोर करता है कि सबका अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, वो चाहे इंडिविजुअल का हो, वो चाहे एसेट्स का हो, वो चाहे लायबिलिटीज़ का हो, वो एक्सपेंस का हो या फिर इनकम का हो। इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस इनसे हो रही है वो इन सभी इंडिविजुअली इनमें लिखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स। मतलब सभी जितने भी अकाउंट्स हैं वो दो साइड्स में डिवाइड किए जाते हैं। देयर इज़ ए लेफ़्ट साइड और राइट साइड। लेफ़्ट साइड होती है हमारी डेबिट साइड और राइट साइड हमारी होती है क्रेडिट साइड। और इट इज़ ए टी स्ट्रक्चर फॉर्म। Here it is debit side and here it is credit side. Okay. Now next point is capital. कैपिटल क्या होती है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन ए बिज़नेस एंटरप्राइज। मतलब जो प्रोपराइटर एक बिज़नेस एंटरप्राइज में इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल कहते हैं। कैपिटल का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ओके, एंड we also can say that it is the amount
with the help of which goods and assets are purchased in the business. अब नेक्स्ट है ड्राइंग्स. ड्राइंग्स क्या होती हैं? एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़. मतलब जो बिज़नेस का जो ओनर है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी कैश, कितना भी कैश अमाउंट या फिर कोई गुड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है, विड्रॉ करता है, उसे कहते हैं ड्राइंग्स. अब नेक्स्ट है लाइबिलिटीज़. नेक्स्ट पॉइंट इज़ लाइबिलिटीज़. लाइबिलिटीज़ क्या होती है? लाइबिलिटी क्या होती है? वो अमाउंट जो बिजनेस को पे करनी है टू द आउटसाइडर. इसमें भी लिखा हुआ है एन अमाउंट विच द फर्म आउस टू द आउटसाइडर. लाइबिलिटीज़ का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स माइनस कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए फर्म परचेजेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए, द अमाउंट आउनिंग टू ए, मतलब जो अमाउंट हमने ए को देनी है इज़ ए लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस. ठीक है, बिजनेस के लिए वो एक लाइबिलिटी है. अब इसके अगर हम और भी एग्जांपल से देखें तो बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, अनपेड वेजेस एटसेट्रा. टू टाइप्स होती हैं इसकी, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी. इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है? वो लाइबिलिटी जो विद इन द बिजनेस जो हमें देनी है. किसको? ओनर को, या ओनर को देनी है. जैसे ओनर को हमें कैपिटल देनी पड़ेगी आफ्टर द बिजनेस क्लोजमेंट. जब हम बिज़नेस को क्लोज करेंगे तो उसको कैपिटल देनी पड़ेगी, वो हमारी लाइबिलिटी होती है. एक्सटर्नल एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो हमें आउटसाइडर को पे करनी है. आउटसाइडर जैसे लोन, किसी हमने लोन ले रखा हो तो लोन की पेमेंट करनी पड़ेगी. क्रेडिटर्स हो गए हमारे, वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी में होते हैं. अब फर्दर भी कैटेगरीज होती हैं जैसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, फिक्स्ड लाइबिलिटी. फिक्स्ड लाइबिलिटी क्या होती है? जो हमें मोर देन 1 ईयर के बाद पेमेंट करनी है. सेकेंड है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, जिसे हम विद इन ए ईयर हमें पे करनी है, वो होती है हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी. अब हम बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स की. फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं? फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको मतलब जिनका हम यूज़ कंटिन्यू करते रहे, कंटिन्यूअल यूज़ में होती हैं. किस पर्पज़ के लिए? फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज. लेकिन इनका ये रीसेल के लिए यूज़ नहीं, रीसेल के लिए नहीं होती. ठीक है. नेक्स्ट है करंट एसेट्स. दीज आर दोज एसेट्स विच आर मेंट फॉर सेल और विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर. नाउ टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स. टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वी कैन सी एंड फील एंड टच. इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? वी कांट सी, जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते. लिक्विड एसेट्स. लिक्विड एसेट्स कौन सी होती है? वो एसेट्स जिनमें मतलब वो करंट एसेट्स जिनमें से हम प्रीपेड एक्सपेंस और हमारा क्लोजिंग स्टॉक घटाने के बाद, माइनस करने के बाद जो एसेट्स बचती हैं हमें, वो लिक्विड एसेट्स होती हैं. ठीक है. अब है फिक्टिशियस एसेट्स और नॉमिनल एसेट्स. ये नॉमिनल एसेट्स कौन सी एसेट्स होती है? ये वो एसेट्स होती हैं जिनसे हमें ना तो कोई कैश रियलाइज़ होता और ना ही हमें कोई बेनिफिट मिलता. उन्हें हम नॉमिनल एसेट्स कहते हैं. और जो इनका बैलेंस होता है वो मतलब ये जो नॉमिनल एसेट्स होती हैं वो P&L के डेबिट बैलेंस में लिखी जाती हैं. अब नेक्स्ट हमारा एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर इट मीन्स एनी डिसबर्समेंट और ऑफ कैश और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज. इट मीन्स दैट एनी टाइप ऑफ पेमेंट फॉर द रिसिप्ट ऑफ ए बेनिफिट. 3 प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं. पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और तीसरा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स any expenditure which is incurred in acquiring or increasing the value of fixed assets is termed as capital expenditure. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एग्ज़ाम्पल के रूप में कह सकते हैं कि अमाउंट स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर एट्सेट्रा. ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करते हैं, ये जो एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हमें बेनिफिट देते हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इनको एसेट साइड में हम राइट ऑफ करते हैं. अब नेक्स्ट हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर.
any expenditure the full benefit of which is received during one accounting period is termed as revenue expenditure. ये कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? ये डेबिट साइड टू P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। अब नेक्स्ट हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिन्हें करते तो हम आज हैं, लेकिन इनका जो बेनिफिट है वो हमें कई सालों बाद मिलता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर हम फॉर एग्जांपल के रूप में लें, जैसे ए फर्म स्पेंट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ 10 लाख on advertising to introduce a new product in the market, and it is the estimated that its benefit will last for 4 years. In this case 2.5 lakh will be charged to the P&L account of each year for 4 consecutive years. अब नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होते हैं? इट इज़ द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये सभी टर्म्स काफ़ी इजी हैं, ये तो सब आप समझ सकते हैं। नाउ इनकम कहते हैं इनकम इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज़ कॉल्ड रेवेन्यू। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ कॉल्ड एक्सपेंस। सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम। इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, इनकम को हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे 4 लाख की एक हमारे पास गुड्स है, 4 लाख की कॉस्टिंग के रूप में गुड्स है जो कि हमने सेल कर दी 5 लाख में। जो सेलिंग अमाउंट 5 लाख है वो हमारा रेवेन्यू हुआ, और जो कॉस्ट अमाउंटिंग जिसकी कॉस्ट थी 4 लाख, जो कॉस्ट थी 4 लाख वो हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम डिडक्ट करेंगे, जो हमारा 1 लाख बचा वो हमारी इनकम हुई। ओके, अब नाउ प्रॉफिट। इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यूज ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। नाउ लॉस क्या होता है? व्हेन टोटल एक्सपेंस एक्सीड्स द टोटल रेवेन्यूज। ओके।